अस्सलाम वालेकुम। डेवलपमेंटल डिलेज़ के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका होता है। उनकी जो सिम्टम्स होती हैं, उनके जो बिहेवियर्स होते हैं, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, आजकल के जो पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स क्या करते हैं, वो समझते हैं कि हम तीनों थेरेपी करवा रहे हैं सेंटर्स के अंदर या कोई होम सेशंस वगैरह में, जो हम बच्चे को एक्टिविटीज़ करवाते हैं, ओटी की, स्पीच की, बिहेवियर की, जितनी भी सेशंस करवाते हैं, उससे क्या होता है कि बच्चा जो है वो ठीक हो जाएगा या उसकी सिम्टम्स पे हम काबू पा सकते हैं, उसके बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं, या उसको अगर बच्चा माइल्ड है तो वो बॉर्डर लाइन या उसमें वो सिम्टम्स ख़त्म हो सकती हैं, मॉडरेट है तो वो माइल्ड पे आ सकता है, सीवियर है तो वो मॉडरेट पे आ सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि बच्चे माइल्ड होते हैं वो मॉडरेट की तरफ चले जाते हैं, बच्चे मॉडरेट होते हैं वो सीवियर की तरफ चले जाते हैं, ऐसा उसका सिवियरिटी लेवल बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये इस तरह उन पेरेंट्स के अंदर होता है जो पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट करके बैठे होते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी उम्र ऐसे ही रहेंगे, हम इन पर काबू नहीं पा सकते। हमारा सिर्फ क्या मकसद है, हमारा सिर्फ क्या काम है कि हम बच्चे की थेरेपी करवाएं, उसको सेंटर्स पे लेके जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप बच्चे की अगर सेशंस करवा रहे हैं, अगर थेरेपी करवा रहे हैं, तो आपका भी रोल है। अगर बच्चा थेरेपी में जो है वो 1.5 घंटा लगाता है, तो बाकी आपने कम से कम घर में उसके साथ हर टास्क में, हर जगह पे उसके साथ थेरेपी लगानी है। ठीक है, जो घर का इन्वायरमेंट है, असल में इम्प्लीमेंटेशन तो वहाँ होनी है ना, उसका जो असल इन्वायरमेंट है वो है। थेरेपी में तो बच्चा लर्न करता है, क्योंकि ये बच्चे मैनिपुलेटिव होते हैं। आप बच्चे के साथ जितना थेरेपी में काम हो रहा है उससे डबल आपको घर में काम करना पड़ेगा। जब आप बच्चे के साथ घर में काम नहीं करते और सिर्फ थेरेपी के ऊपर ही आप रिलाई करते हो, तो आपके बच्चे का सिवियरिटी लेवल हाई हो सकता है। आपके बच्चे के जो रिकवरी के चांसेस है या मैनेजेबल चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, और आहिस्ता ऐसा जैसे ही विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी एज गुजरेगी तो उसको थेरेपी का भी असर होना कम हो जाएगा। इसलिए आपका फ़र्ज़ है कि आप बच्चे को थेरेपी जो है वो घर में भी करवाएं। घर में आप खुद भी अपनी रूटीन आपको स्केड्यूल करें, बच्चे की रूटीन को स्केड्यूल करें, घर का इन्वायरमेंट जो है उसको स्केड्यूल करें, ताकि बच्चे को थेरेपी वाला जो सिस्टम है वो घर में भी मिले और बच्चे में ना कि सिवियरिटी लेवल बढ़े बल्कि कम हो। इसको बढ़ाना या कम करना आप पे डिपेंड है, आप पेरेंट्स पे डिपेंड है, ना कि आप सिर्फ थेरेपी करवा के उस चीज़ को कहते हैं कि ख़त्म हो जाएगा। हम पेरेंट्स को कहते रहते हैं कि प्लीज़ घर में इसके साथ काम करें। घर में तो इसका मकसद यही होता है कि बच्चे को हमने इंडिपेंडेंट बनाना है, ना कि सारी उम्र आपने उसको डिपेंडेंट रखना है। ये आप बच्चे के साथ ज़्यादती करती हैं कि आप उसके साथ घर में काम नहीं करते और बच्चा जो है वो, क्योंकि देखें ना, एक बिहेवियर को बनने में टाइम लगता है। अगर 3 साल का बच्चा है तो उसको वो बिहेवियर डेवलप हुए 3 साल हो चुके हैं, तो उसको ख़त्म होने में भी टाइम लगेगा। जितने लोग उसके साथ काम करेंगे, जितना इन्वायरमेंट उसके साथ काम करेगा, उतनी जल्दी बच्चे की वो जो सिम्टम है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। खुदारा प्लीज़ आप बच्चे के साथ घर में भी काम करें, उसकी सिवियरिटी लेवल को ना कि हाई करें बल्कि उसके ऊपर काम करने के बाद उसको कम करें और उस बच्चे की जो सिम्टम्स है उसको ख़त्म करें, उसकी नीड्स को पूरा करें। इस तरह आप भी सुकून में रहेंगे और बच्चा भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।